की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको आपका हक़ है, आपको मिलनी चाहिए, आपको वो हक़ पूरा आपको मिलता है। लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कानून के खिलाफ है, जिसमें एक माइनर की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ है, यू शुड ऑल्सो स्टैंड अप एंड रेज़ योर वॉइस एंड से इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। प्लीज़ टेक द वीडियो डाउन और प्लीज़ फ्रॉम फ्यूचर डू नॉट promote this or stop watching such channels. If they still continue, stop watching them. At the same time, जो जर्नलिस्ट है, आई बिलीव दैट सी आप लोग सब मैं जैसे हम लोग कहते हैं, हम तो कहते हैं सियाने हैं, तो आप लोग सब सियाने हो, तो आपको सबको पता है कि व्हाट इज़ दी बाउंड्रीज। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी जर्नलिस्ट इन एटलीस्ट जिन लोगों को मैं मिलता हूँ जम्मू में या फॉर दैट मैटर दिल्ली में एंड फॉर दैट मैटर इवन इन श्रीनगर, आई डोंट फाइंड एनीवन जिसको भी मैंने इंटरेक्ट किया जिससे कि हु डजंट अंडरस्टैंड लॉ। उनको सबको आप सबको पता है। सी प्लीज़ डोंट गेट कैरिड अवे बाय योर इमोशंस। You should not get carried away. You should be within the law. Being within the law is more comfortable, gives you more space and gives you more freedom. देखिए, if you violate the law, you at the end of the day रात को सो नहीं पाओगे परेशानी से। तो अपना काम ईमानदारी से करो, within the boundaries of the law करो, उससे आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आदित्य भाई, अगर बात करें हम जिस तरह से हम मीडिया कवरेज करते हैं या कोई भी हम फुटेज लेते हैं किसी भी, हम देखते हैं कि अगर 18 साल से कम कोई बच्चा बच्ची, चाहे वो अक्यूज़्ड है या विक्टिम है, कई बार क्या होता है कि हम उसका जो चेहरा है वो दिखा देते हैं वीडियोज़ में, नाम ले लेते हैं, या मीडिया कर्मी या एक आम इंसान भी अपना फेसबुक पेज पे या फेसबुक अकाउंट पे जो है या इंस्टा पे जो है वो चीज़ें डाल देता है, वीडियोज़ डाल देता है या पिक्स डाल देता है। तो कानूनी अगर हम बात करें, कानूनी क्या प्रावधान है, क्या हम वैसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या बंदिशें हैं, और ये उन जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ। अरफाज जी, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें एक एज अ जर्नल, आपने मुझे एज अ जर्नलिस्ट पूछा है तो मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट बात बोलूँगा। देखिए, आपके भी एक दायरे हैं, देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज विच यू शुड नॉट क्रॉस। सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अलग अलग टाइम पे ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बारी कहा है, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने कहा है कि यू कैन नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम और एन अक्यूज्ड इन अ मैटर वेयर द अक्यूज्ड और द विक्टिम इज़ माइनर। ये स्ट्रिक्ट है। रीज़न ये है कि आपको ये सोशल रिफॉर्म के लिए है कि अगर आप कोई विक्टिम है, आप उसका नाम डिस्क्लोज़ कर देते हैं, उसकी शक्ल डिस्क्लोज़ कर देते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि समाज उससे कैसे हैंडल करता है, लोग उसके बारे में कैसे बात करते हैं, क्या बात की जाती है उसके बारे में। तो उस इम्पॉर्टेंट इशू के बेस पे कोर्ट्स ने अलग अलग टाइम पे ये स्ट्रिक्टली कहा है कि आप नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। कितनी बारी नाम डिस्क्लोज़ हो जाता है, कितनी जगह पिटीशंस फाइल की जाती है कि नाम क्यों डिस्क्लोज़ किया गया, पेनल्टीज़ इम्पोज की जाती हैं। अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है बठिंडी में, तो उसके ऊपर भी वन ऑफ द चैनल्स उसने ना सिर्फ नाम दिखाया, उसके बारे में लंबी चौड़ी डिस्कशंस की, लंबे चौड़े इंटरव्यूज़ हुए और डिस्प्ले किया गया पूरी पॉपुलेशन को। एंड आप लोगों की स्ट्रेंथ ये है कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा फॉलोशिप भी है, व्यूअरशिप भी है, लोग आपको देखते हैं, आप लोगों को जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। अब जैसे मैं उस चैनल के लिए बोल रहा हूँ या उस पर्टिकुलर पत्रकार के लिए कह रहा हूँ कि उनसे वो गलती हो गई एंड द कोर्ट हैज़ आस्क्ड देम, शो कॉज देम, देयर इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द जुवेनाइल बोर्ड ऑल्सो, और वो ये चीज़ वो इसकी एनफोर्सेबिलिटी के लिए ही किए गए हुए हैं। इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन बच्चों के बारे में कहीं पे नहीं बताना होता, कहीं पे नहीं डिस्क्लोज़ किया जाता, बिकॉज इनकी सारी ज़िंदगी आगे है। दे आर ट्रीटेड एज जुवेनाइल्स। क्यों जुवेनाइल्स को अलग किस्म का ट्रायल मिलता है? द आइडिया इज़ सो दैट अलग कोर्ट, अलग सिस्टम। वो आइडिया है कि वो अगर उनसे ये गलती मानी जाती है, अगर उनसे गलती हो गई, दे शुड बी पनिश्ड इन एन एप्रोप्रिएट मैनर, नॉट एक्सीडिंग टू मच ऑफ पनिशमेंट, एंड एट द सेम टाइम सो दैट वो स्ट्रीमलाइन होकर मेन जो समाज है उसमें वापस आ सकें, वापस पढ़ाई कर सकें, समाज का हिस्सा बन सकें। क्योंकि मानी जाती है बात कि 18 साल से छोटा बच्चा होता है और बच्चे से गलती हो गई तो उसको सुधारने के लिए उसको रिक्रिएशनल होम्स हैं, ये सारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हुए हैं, उसका पर्पज़ यही है ताकि समाज में ये बच्चे वापस आ सकें, चाहे वो अक्यूज़ हो या विक्टिम हो। तो इसलिए काफ़ी स्ट्रिक्ट अडेरेंस होती है और आपको बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रखनी चाहिए। व्यूअरशिप को मत देखिए, टीआरपी को मत देखिए, देयर इररिस्पेक्टिव, क्योंकि जो लोग टीआरपी का आपका कंट्रीब्यूट करते हैं एट द सेम टाइम वो आपको कंडेम भी करेंगे इन चीज़ों के लिए। सो
प्लीज़ डोंट गेट कैरिड अवे बाय द फैक्ट कि टीआरपी है, उसमें से यूट्यूब इतने पैसे दे देगा, फलाना मीडियम ऐसे, वो पैसे एंड दीज थिंग्स विल कम लेटर एंड विल कीप ऑन कमिंग। जो आपकी किस्मत में है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, लेकिन मीडियम गलत नहीं होना चाहिए उस पैसे को कमाने के लिए। आदित्य भाई, अगर बात करें हम एज अ जर्नलिस्ट, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, आपको पता होना चाहिए कानूनी धाराएं, या 18 साल से कम अगर उम्र के बच्चे या बच्ची पे आप खबर कर रहे हो उसमें कैसे आपको करना है, वो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसमें कभी कभार कोई गलती कर देता है, लेकिन एक आम इंसान जो है, आम जो लोग हैं, उनके लिए भी क्या ये प्रावधान सेम उसी तरह से उसमें आता है, या उनके लिए कुछ अलग है? एंड देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अब डिपेंड करता है कि किसी एक आदमी को फेसबुक पे जिसके अंदर 20 ही उसके फ्रेंड्स हैं, वो पोस्ट कर देता है, फिर दैट डजंट सेंड इट अ वेरी वायरल। इफ समथिंग गोज वायरल यू शुड नॉट डू इट, एंड एट द सेम टाइम ये नहीं करना होता। दैट इज़ द रिस्ट्रेन एंड रिफ्रेम। अब आपका सिंगल भी फॉलोअर है कोई, आप अगर आप कर रहे हैं एंड इट कम्स टू द कोर्ट्स नोटिस और समवन ब्रिंग्स इट टू कोर्ट्स नोटिस, कोर्ट्स विल कम वेरी हेविली ऑन यू, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अलाउड। अब ये वाली बात तो हो नहीं सकती ना कि साहब आपके पास 10 लाख की रिश्वत है और 10 रुपये की रिश्वत नहीं है। जो चीज़ बैन है, जो मना है, आपने नहीं करना। और एज ए जर्नलिस्ट आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम आपको ऐसे ही नहीं कहते फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इस वजह से नहीं हम इतनी बारी बोलते हैं कि दिस फोर्थ पिलर इज़ क्रम्बलिंग अंडर डिफरेंट प्रेशर्स विच आर टीआरपीज एंड गवर्नमेंट एड्स। इसलिए तो कहते हैं, इसलिए तो आजकल जो जर्नलिस्ट हैं एंड जर्नलिज्म जो है, कितने लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म अब एक इंडिपेंडेंट सोर्स से चल रहा है। दे आर नॉट रेडी टू टेक गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स। दे आर सेइंग दैट वी विल सब्सक्राइब, यू सब्सक्राइब अस, यू पे अस, because once you pay us then only we will give you independent journalism, because we are not under influence of any government or any non-government organization. We are taking the money from people. So responsibility is more on you to safeguard your own profession. मैं वकील हूँ, I will not do anything come what may which will put any spot on my profession. पैसा irrespective होता है। देखिए, देश के लिए ना, देश को आज़ादी मिली थी, लोगों ने जेलों में इतने इतने साल निकाले थे। I cannot do anything which will crumble the freedom fight and the struggle that those great individuals have put in. वो करोड़ों लोगों ने जो मेहनत की है, मैं उसके ऊपर पानी नहीं फेरना चाहता कि बाय डूइंग थिंग्स जो उनके एफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करे। वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी एज ए जर्नलिस्ट। आप वो चीज़ें नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते। आपको न्यूज़ देनी है, आप न्यूज़ दीजिएगा। आपको देनी, जैसे फॉर एग्जांपल बट इंडियन, यू कैन ऑब्वियसली से कि देयर हैज़ बीन इंसिडेंट विद रिगार्ड टू सम एक्सीडेंट इन विच माइनर्स आर इन्वॉल्व, वी कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम, यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज, देयर हैज़ टू बी इवन कोर्ट जजमेंट्स, मिस्टर एक्स मिस एक्स करके लिखा जाता है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि नाम डिस्क्लोज ना हो। निर्भया, उस लड़की के, वो माइनर नहीं थी बट उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए निर्भया नाम इसलिए दिया गया, सो दैट उसके बारे में कोई बात गलत ना फैली जाए या उसका नाम फोटो नहीं की जाए। सेम वॉज द जुवेनाइल इन्वॉल्व इन टू दैट, हिज नेम वॉज ऑल्सो नॉट डिस्क्लोज। दैट्स द मैंडेट ऑफ द लॉ, एंड मैंडेट ऑफ द लॉ इफ़ यू फॉलो देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन द कंट्री। अदरवाइज उस इंसान को कह सकते हो जो मैंडेट ऑफ द लॉ डजंट फॉलो, कि दैट पर्सन इज़ इन ए रॉन्ग प्रोफेशन, स्पेशली अगर वो जर्नलिस्ट है। सब बात करें, अगर हम जिस तरह से आपने कहा कि जर्नलिस्ट या मीडिया किसी लालच में टीआरपी के लिए या पैसों के लिए कई बार गलती कर जाते हैं, लेकिन अभी आपने कश्मीर में देखा किस तरह से एक गाड़ी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 4 अंडरएज बच्चे जो हैं वो कुछ थ्रिल के लिए जो है वीडियो वायरल हुआ था उनका। उसके बाद जो है दूसरे दिन वहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर जो हैं पुलिस के, वो उनकी काउंसलिंग करने के बजाय उनको मीडिया ट्रायल करते हैं, माफ़ियाँ मंगवाते हैं। या अभी राजौरी का एक इंसिडेंट सामने आया है जिसमें एक बच्चे के साथ कहीं ना कहीं इसी तरह से एक मीडिया के माध्यम से कहीं पे नाका लगा है और वहाँ पे उस मीडिया के माध्यम से पूरा बच्चे को दिखाया गया है, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी बात चल रही है। तो ये जो ऑफिसर्स करते हैं, क्या इनको कानून का पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, या मीडिया को बुला करके आप उसको कवरेज दिलवा रहे हैं? एज ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड सोशल मीडिया जो है, इसके अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो बड़ी दुनिया बन गई, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी शौक चढ़ गया मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनने का। एंड दैट्स फाइन इफ़ यू वांट टू डू सर्टन थिंग्स, बट यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट द लॉज। अब जैसे ये अगर आप कह रहे हैं डिस्प्ले करना, मीडिया को बुला के सब कुछ करना, अब हमें पता है कि वो उसके ऊपर एक्शन तो एलजी गवर्नमेंट ने ही लेना है या एडमिनिस्ट्रेशन ने ही लेना है, या इट हैज़ टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट्स ऑल्सो टू दैट एक्सटेंट। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर, तो अब देखें ऐसा है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर्स इन इंसिडेंट्स में गिनना शुरू हो जाएं फिर तो डैंग साहब दिन निकलेगा पूरा का पूरा। इंटेंट नहीं है। एंड द रीज़न वाई आई एम इवन स्पीकिंग विद यू इज़ कि हम
by medium of this particular interview, we tell everyone that, see, there are boundaries. Please don't cross those boundaries. Be it journalists asking the question, be it officers displaying it or using the authority to basically, ये कोई तरीका नहीं है करेक्ट करने का. अगर वो माइनर थे तो करेक्शनल होम्स हैं, देयर आर मैनर्स एंड मैकेनिज्म्स इन. अगर ये अफसर खुद ही करना शुरू हो गए तो फिर कानून की क्या ज़रूरत है, फिर इन्हीं के तरीके से कर लेते हैं. ये वो माइट इज़ राइट वाला सिस्टम इज़ गलत. देयर आर लॉज विच दे हैव टू फॉलो. और जहाँ तक आप कहते हैं कि उनको कानून की समझ है या नहीं है, ये वो है कि कानून की वही बात है ना, पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. कानून की समझ सबको होती है. सर ये है कि फ्लैम्बॉयंस जो है ना, वो फ्लैम्बॉयंस में कैरिड अवे हो जाते हैं एंड दैट लीड्स टू मेजर डिजास्टर्स विच ऑब्वियसली हैज़ हैपेंड, बी इट जम्मू, बी इट कश्मीर, बी इट एनी अदर प्लेसेस. बट एट द सेम टाइम क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट एंड द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आई लाइक टू ऐड टू दिस कि गवर्नमेंट की जो लुक होती है ना, लुक आउट, सॉरी आई विल बी स्लाइटली सेइंग अबाउट डिफरेंट इशू विद रिगार्ड टू दिस. गवर्नमेंट का लुकआउट जो है जर्नलिज्म में, वो थोड़ा सा अलग है. दे आर फाइन विद दोज पीपल हु सिंग देयर रागा डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, but they are very stringent if the journalists who are not interested in singing such kind of raga but in fact are interested in asking questions, उनके साथ अलग किस्म से डील किया जाता है. तो आप गवर्नमेंट की नीयत पे या गवर्नमेंट की इंटेंट पे वो केस टू केस चलते हैं, लुकिंग एट देयर ओन बेनिफिट्स. सरकार बेसिकली ना एक पार्टी बन गई हुई है हर किस्म की इश्यूज़ में. वो हर जगह ही अपना एक इन्फ्लुएंस लगाना चाहते हैं. सो इट डजंट मेक सेंस दैट गवर्नमेंट हैज़ टू बी अ लिटिल प्रोएक्टिव देयर, बिकॉज आपने ये बच्चों के बारे में है. बच्चे हमारा फ्यूचर हैं. यूथ कहने से या चीखने से कुछ नहीं होता. यू हैव टू एक्चुअली डू थिंग्स फॉर देम सोशली. यू हैव टू ग्रो दी चिल्ड्रन वेल. अगर गलती हो जाए उसके लिए करेक्शनल होम है. दिस अप्लाइज इवन टुडे. आवर सोसाइटी ओवरऑल नीड्स अ लॉट ऑफ जंप. इट नॉट ओनली टेक्स अ बेटर फुटिंग with regard to children, it needs a better footing with regard to women also. I have been quite regular in saying it कि we look at lot of people around us, women especially, educated women, they're very well dressed, very well articulate, very well educated, but fact of the matter is that they are not working. I have a very serious caveat about the fact that why women don't want to work. Why is it कि घर पे आकर ट्रेंड होता है कि यार मैं आ गया हूँ, आदमी घर आता है कहता है मैं आ गया हूँ, मुझे खाना ला दो. अरे यार क्यों? So these are social growths that you need. Why a woman cannot work? She has to be an equal participant in every system. जिस दिन आप औरतों को इन्वॉल्व करेंगे ना, बच्चों के ऑफेंसेस बहुत कम हो जाएंगे. बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप औरतों को ओवरऑल सर्कल में इन्वॉल्व करें. गेट देम टू वर्क, गेट देम टू बी सोशली मोर एक्टिव, बिकॉज उससे एक्सपोजर बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. एंड every woman, I think, I know, I feel in multiple fields, I find women to be doing much better than men. Men get lot of deviations in their mind. Women are very focused. They are very focused. They are there. They are doing very well. They are doing brilliant jobs. So अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, बच्चों की ग्रोथ या सब कुछ, उसके लिए यू हैव टू एम्पावर वुमेन ऑल्सो एट द सेम टाइम. बिल्कुल. आदित्य भाई, अगर बात करें हम मीडिया को, चाहे अंडर एज बच्चा ही क्यों ना हो, 18 साल से कम है, चाहे वो विक्टिम है या अक्यूज्ड है, अब खबर तो दिखानी है, तो दिखानी कैसे है? हर दिखाने के अंदर आपको जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, यू कैन से जिससे लोगों को पता भी चल जाए, यू कैन टेल इट, आप जैसे हुआ क्या है. और फॉर एग्जांपल लेट मी टेक दिस भटिंडी इंसिडेंट. ये आराम से आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई डोंट नो कि आपकी कितने आप नाइसिटीज़ जो आपकी हैं, जिस तरीके से आप लोग पुट करते हैं, वो तो मैं इन एनी केस नहीं कर सकता. वो तो उसके लिए गुस्ताखी माफ़. मैं अपने तरीके से बता सकता हूँ. इट वुड हैव बीन मच मोर कंफर्टेबल अगर ये कहा जाता कि इस इंसिडेंट के अंदर 2 persons have been kept as an accused. This is one person who has got injured. Accused name we cannot disclose because they are minors as per the law. So as per the vendor, हम उनके बारे में नाम नहीं, but हाँ इंसिडेंट ये हुआ है. FIR number we will not like to disclose, but there is an FIR registered. This is what has happened. This is the critical situation of this. FIR नंबर भी नहीं हम डिस्क्लोज कर सकते. Why give leads? आप FIR नंबर देंगे साहब. FIR नंबर आज भी, अगर इफ़ यू पुट एन FIR नंबर, आज तो ऑनलाइन है FIR सिस्टम. आप कोर्ट में आकर किसी भी जुडिशल मजिस्ट्रेट, आप चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर आप यू कैन अप्लाई फॉर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द FIR विच इन एनी केस इज अवेलेबल. दैट विल कम आउट. लोग पढ़ेंगे. वाई टू गिव देम सो मच ऑफ इट? सी, आपने खबर देनी कि इंसिडेंट हुआ है. बिल्कुल. आपने क्या मुलजिम हो, आपको कैसे, देखो कल को बच्चा बरी हो गया तो बिल्कुल. ये इंसिडेंट जैसे वो नोटिस इशू किया है जुवेनाइल बोर्ड ने टू दैट पर्टिकुलर चैनल एंड द जर्नलिस्ट, कल को बच्चा बरी हो गया तो फिर हु विल आंसर?
आपने तो तबाही कर दी ना नाम की। क्यों? तो इसलिए जब तक यू हैव टू फॉलो द लॉ सोच समझ के कानून को, समाज को ध्यान रखकर बना होता है। आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, दैट इज हाउ यू आर ऑल्सो गवर्नड। यू सिंस व्हेन अ जर्नलिस्ट स्टैंड्स अप एंड सेज दैट सी आई हैव दिस राइट ऑफ प्रिजर्विंग और सेफगार्डिंग माई सोर्स, यू हैव अ राइट ऑफ सेफगार्डिंग अ सोर्स, हु प्रोवाइड्स यू दैट लॉ? आपको नहीं तो सरकार पूछेगी नहीं हमें नाम दो, कानून के एम्बिट में जाकर बोलते तो कानून ही आपको ये भी कहता है कि साहब मत डिस्क्लोज करो। तो यू डोंट बी हिपोक्रेटिकल अबाउट इट, बी ऑनेस्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ, वर्क, कोई रोक टोक नहीं, उल्टा वर्क ऑनेस्टली। यू आर द वन हु विल गेट अस इन्फॉर्मेशन, गेट अस न्यूज़, यू टेल अस द न्यूज़, हाँ जी इंसिडेंट हुआ बठिंडी में हुआ, श्रीनगर में ऐसा इंसिडेंट हुआ, वी कैन नॉट डिस्क्लोज इन नेम, सिंपल एज दैट। इसमें कोई इतनी मैंने वो ओवर कैरेड या एंथुजियाज्म एक्स्ट्रा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास माइक और कैमरा दोनों आपका है, फॉलोअर्स आपके उतने ही हैं, जैसा 2-4 बढ़ रहे होंगे हर साल, आप करोड़ों अरबों लोगों तक पहुँचे, लेकिन विद इन दी बाउंड्रीज पहुँचे। बिल्कुल। तो आदित्य जी, ये जो बठिंडी वाला जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें जिस तरह से अब ये शोकाज नोटिस भी दिया गया है, इसमें आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? क्या जिस तरह के प्रावधान, जिस तरह से आपने बीच में कहा भी, जो रसूखदार लोग होते हैं, लोगों में एक मिथ है कि 2 तरह के कानून जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्या रसूखदार लोगों के लिए अलग या जो आम लोग हैं उनके लिए अलग होता है, या सेम प्रोसीजर सबके लिए रहता है? देखिए, अगर ये आपने पूछा होता कि शोकाज नोटिस सरकार ने कहा होता तो मैं कहता रसूखदार आदमी का शायद चल जाए, इसमें कोर्ट ने किया है। एंड दिस इज़ विद फुल अथॉरिटी एंड फुल कॉन्फिडेंस। आई हैव अ मैसिव कॉन्फिडेंस इन द इंस्टीट्यूशन एंड आई एम टेलिंग यू द इंस्टीट्यूशन इज़ देयर टू सेफगार्ड द राइट्स एंड बाय द लॉ। तो मुझे नहीं लगता कि एनीवन विल बी गिवन एनी स्पेशल ट्रीटमेंट हियर। द कोर्ट विल वर्क एज़ पर द मैंडेट ऑफ द लॉ, एंड उसके अंदर ही एज़ पर द इन्फ्लुएंस की कितना उसका नुकसान हुआ, उसको प्रोज एंड कॉन्स को मेजर करके दी वॉट एवर द कोर्ट विल फाइंड डायरेक्शन एप्रोप्रिएट थिंग टू डू, दे विल डू इट, बिकॉज इट हैज़ अ जुडिशियल ऑफिसर ऑल्सो सिटिंग इन बिटवीन, दे आर वाइज पीपल, दे विल डू इट वेल। सो ट्रस्ट मी, आई थिंक आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए इंस्टीट्यूशन को। दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन राइट नाउ विच इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, which is judiciary. It is not at all compromised. That is why be it Supreme Court. See, Supreme Court has been hearing matters such as same-sex marriage. They have heard matters such as Article 370. They have heard matters of Maharashtra Assembly, and before that also Keshavananda Bharati. These cases all have happened in courts only. तो कोर्ट के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन विच इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। बिल्कुल। आम इंसान जो है, आम जनता जो है, इस तरह के जो लगातार इंसिडेंट बढ़ रहे थे, और अब जो है अब जा कर के इस पे कहीं ना कहीं कश्मीर से या रजौरी से जो आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं, जो पहले नहीं उठा करती थी, बठिंडी इंसिडेंट के बाद जो है ये आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं कि ये गलत हो रहा है, बच्चों के नाम डिस्क्लोज़ नहीं करने हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम डिस्क्लोज़ नहीं करने हैं, जिससे बच्चे का पता लगेगा कि बच्चा कौन है। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, अवेयरनेस के लिए, खासकर जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डोगरा जर्नलिस्ट हैं, बाकी लोग हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मल्टीपल है एज़ फार एज़ लोगों के जहाँ तक लोग, आपको इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको वो इन्फॉर्मेशन, आपको आपका हक़ है, आपको मिलनी चाहिए, आपको वो हक़ पूरा आपको मिलता है। लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कानून के खिलाफ है, जिसमें एक माइनर की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज है, यू शुड ऑल्सो स्टैंड अप एंड रेज योर वॉइस एंड से इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। प्लीज़ टेक द वीडियो डाउन, और प्लीज़ फ्रॉम फ्यूचर डू नॉट promote this, or stop watching such channels. If they still continue, stop watching them. At the same time, जो जर्नलिस्ट है, आई बिलीव दैट, सी आप लोग सब मैं जैसा हम लोग कहते हैं, हम तो कहते हैं सियाने हैं, तो आप लोग सब सियाने हो, तो आपको सबको पता है कि व्हाट इज़ दी बाउंड्रीज। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी जर्नलिस्ट इन, एटलीस्ट जिन लोगों को मैं मिलता हूँ जम्मू में, या फॉर दैट मैटर दिल्ली में, एंड फॉर दैट मैटर इवन इन श्रीनगर, आई डोंट फाइंड एनीवन जिसको भी मैंने इंटरेक्ट किया जिससे कि हु डजंट अंडरस्टैंड लॉ। उनको सबको, आप सबको पता है। सी, प्लीज़ डोंट गेट कैरिड अवे बाय योर इमोशंस. You should not get carried away. You should be within the law. Being within the law is more comfortable, gives you more space and gives you more freedom. देखिए, if you violate the law, you at the end of the day रात को सो नहीं पाओगे परेशानी से। तो अपना काम ईमानदारी से करो, within the boundaries of the law करो, उससे बढ़िया चीज़ और कोई चीज़ हो नहीं सकती थी। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू अरफाज। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।